सत्य ही मानव का सही मानों में आभूषण है। सच्चे बोलिए और सही आभूषणों को धारण करिए। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप? दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे और लाइफ में कभी किसी चीज की कोई कमी आपको ना रहे। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। कैसा है मेरा ये संसार। आज हम बात कर रहे हैं दुर्गा अष्टमी की और मैं बहुत खुश हूं जब मैं आपसे 3 जुलाई गुरुवार वाले दिन की दुर्गा अष्टमी की बात कर रही हूँ, क्योंकि आज से ठीक कुछ चंद दिन बाद यानी 11 जुलाई से सावन का पावन महीना शुरू हो रहा है। 6 तारीख को भगवान जी जो है देव शयन एकादशी है, जब भगवान सोने के लिए जा रहे हैं। चतुर्मास आरंभ हो रहा है, मतलब सारे तीज त्योहार फेस्टिवल सजना सवरना नए कपड़े ओए हुए आनंद की अनुभूति प्राप्त होने वाली है। दुर्गा अष्टमी की पहले बात कर लेते हैं। आगे भी मेरे सारे वीडियोस को देखते रहिए, क्योंकि आपको बहुत चमत्कारी धमाल बहुत सारे उपाय और रेमेडीज मिलने वाले हैं। दुर्गा अष्टमी की बात की जाए तो 3 जुलाई गुरुवार। कब है दुर्गा अष्टमी? शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को दुर्गा अष्टमी का व्रत किया जाता है। सावन के महीने से केवल एक ही दुर्गा अष्टमी कुछ दिन पहले हम दुर्गा अष्टमी की बात कर रहे हैं। देखिए, दुर्गा अष्टमी की अगर मैं आपको बात करूं तो मैं आपको बताऊं, दुर्गा अष्टमी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों में आती है और विधि विधान से माँ का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, माँ की अति कृपा पर बनती है। लेकिन मैं आपसे ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगी कि दुर्गा अष्टमी पे आप केवल व्रत ही करें। अगर आप पूजा भी कर रहे हैं और इस तरह से माँ की पूजा कर रहे हैं कि आपको सुबह सवेरे जल्दी उठना है, स्नान करना है, घर के मंदिर को साफ करना है, चौकी पे लाल कपड़ा बिछाना है, उस पे माँ की मूर्ति तस्वीर की स्थापना करनी है, माँ का जल से अभिषेक करना है, हाथ में गंगा जल लेके संकल्प करना है कि मैं आज आपका दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ करूंगी, दुर्गा चालीसा का 108 बार पाठ करूंगी, या मैं कुछ मंत्रों का जाप करूंगी, या मैं व्रत रखूंगी। जब माँ को पंचामृत अर्पित करें तो लाल चंदन फूल फल माला पहना के माँ का श्रृंगार करें। माँ की पूजा में माँ को श्रृंगार सिंदूर अर्पित जरूर किया जाता है, घी का दीपक जलाया जाता है। और जब आप घी का दीपक जलाए तो उसमें भी मैं आपसे कहूंगी थोड़ी सी हल्दी आप अर्पण जरूर करें, तो आपके ऊपर भगवान की विशेष कृपा बनी रहेगी। इसके बाद माँ दुर्गा को भोग अर्पित करें। इसके पश्चात भूल चूक के लिए क्षमा मांगे। कहते हैं ना, अज्ञानी बालक हूँ दाती तेरा ही जाया हूँ, जो भूल हो गई उसे क्षमा करना माँ, प्रसाद तेरा घर घर बांटू, इसका वितरण स्वीकार करना माँ। अष्टमी पर सुख समृद्धि मिलती है और आपको जीवन में सब सुख मिलते हैं। अष्टमी की तिथि पर आपको केवल ये भी याद हो कि आज अष्टमी तिथि और माँ को प्रणाम करना है, माँ को मुझे एक नारियल अर्पण करना है, तो भी माँ की असीम कृपा पर बनती है। सुबह स्नान के बाद एक पान का पत्ता लें और उस पर केसर इत्र घी मिलाकर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। उसके बाद कलावा लपेट कर एक सुपारी रख दें और संपूर्ण सामग्रियों को श्रद्धा के साथ माँ दुर्गा के चरणों में किसी भी घर के आसपास के मंदिर में अर्पित कर कर आएं, तो शांति और समृद्धि की प्रार्थना करें। ये उपाय करने से अत्यधिक शुभता की प्राप्ति होती है और घर में धन धान्य आने लगता है। धन की कमी को दूर करने के लिए आपको एक और उपाय बताऊंगी। दुर्गा अष्टमी के दिन अपने घर में मंदिर में पूजा स्थान पे आपको ये साधना जरूर करनी चाहिए। गाय के गोबर के उपले पर पान की लौंग, उससे पहले उपले को गाय के उपले को गैस पे तेज गर्म कर लें, उस पर पान रखें, लौंग रखें, कपूर इलायची गूगल थोड़ा सा मीठा गुड़ और मिठाई रखें, फिर उसे जलाकर उसकी धुनी माँ को अर्पण करें। माना जाता है कि इस उपाय से माँ इतनी प्रसन्न होती है, जो पान जलने पर उसकी खुशबू आती है वो घर की दरिद्रता को पूरी तरह से दूर कर देती है और पॉजिटिविटी आती है। सोचिए, नॉर्मली ये सारे उपाय हम दुर्गा माँ के जितने भी माँ की पूजा पाठ आराधना अर्चना का समय है हम नवरात्रों में करते हैं, लेकिन अगर कोई भी महिला इसे हर अष्टमी पर शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के कर रही है तो माँ की कितनी विशेष कृपा आप पर होगी। दुर्गा अष्टमी के दिन माँ भवानी की विशेष रूप से पान का बीड़ा अर्पण यानी पान का भोग जरूर लगाना चाहिए। माँ को पान बेहद पसंद है। मैं तो आपसे कहूंगी, अगर आप भवानी की पूजा करती हैं तो आपको खुद भी पान खाना बहुत पसंद होना चाहिए और पान खाना चाहिए। और आपको इस पान के अंदर सौंफ, नारियल, बूरा, सुपारी, गुलकंद, कत्था, लौंग जोड़े के साथ और जरूर डालनी चाहिए, लेकिन इस पान में कभी भी चूना नहीं डालना चाहिए। ये माँ का पान है, थोड़ा अलग तरीके से बनता है। इसमें आप एक पतासा भी डाल सकते हैं।
इस पवित्र पान को माँ को अर्पित कर कर अपने करियर व्यापार में बाधाओं को, जो आ रही हैं आपकी बाधाएं, उन्हें दूर करने का निवारण माँ से प्रार्थना करें तो वो सब दूर होती हैं। ये उपाय करने से उनकी कृपा पर बनती है, सफलता मिलती है और तरक्की मिलती है। माँ आपको जो है पूरे में दुनिया में नेम, फेम, यश और पैसा दिलाती है। दुर्गा अष्टमी पर क्या ना करें? दुर्गा अष्टमी के दिन व्रत करने वाले लोगों को अशुद्ध भोजन करने से बचना चाहिए। दुर्गाष्टमी पे मन किसी भी प्रकार की नकारात्मक विचारों को ना आने दे। दुर्गाष्टमी के दिन किसी भी से झगड़ा करने से बचे, अशुभ काम करने से बचे और नेगेटिव बोलने वालों से, वो देख वो क्या कर रही है, वो देख वो क्या कर रही है, उसका मजाक उड़ा, इसका मजाक उड़ा। तो ये तो 2025 है, 9 का नंबर है। मेरी बात मानिए कि अब की बारी आपकी, तो इन तरह के कष्ट और तकलीफों को दूसरों को ना दें और इन तकलीफों से बचें। मांस, अंडा, मछली, शराब, इन चीज़ों से दूर रहें। कोशिश करें, गुरुवार का दिन है, गुरुवार तो वैसे भी मैं कहती हूँ अपने घर पोछा भी मत लगाओ, शेव भी मत करो, कपड़े भी मत धो, नेल्स भी मत काटो। गुरुवार का दिन है। इस दिन केले के पेड़ की पूजा भी आप पूरी श्रद्धा और भाव के साथ करेंगे। केला और केले का पेड़ मंदिर में दान करें, जितना ज्यादा हो सके हल्दी पानी में डाल के स्नान करें। आज माँ को भी हल्दी अर्पण जरूर करें। आज केले के पेड़ पर शहद का पानी अर्पण जरूर करें। आज केले के पेड़ पर बेसन के लड्डू अर्पण जरूर करें। आज केला खाएं नहीं लेकिन दान करें उनको जो मंदिर के बाहर बैठे होते हैं, जरूरतमंद होते हैं। थर्सडे वाले दिन अगर आपकी तबीयत बहुत खराब हो और आपको लूज मोशन हो रहे हो और आपको डॉक्टर ये कहे कि आपको केला खाना चाहिए, इससे आपको काफी राहत मिलेगी, तो फिर दिन को नहीं देखना चाहिए। वार से बड़ा त्योहार होता है, वार से बड़ी मजबूरी होती है। थर्सडे के दिन तबीयत खराब हो, डॉक्टर केला खाने की सलाह दे रहा हो, तो भगवान को आगे हाथ जोड़कर उसे एक मेडिसिन की तरह आपको सेवन कर लेना चाहिए और किसी तरह के वहमों को मन में नहीं लाना चाहिए। क्योंकि देखिए, सावन का पावन महीना 11 जुलाई से शुरू हो रहा है, तो मैं आपके साथ सावन के सोमवार की डेट्स जो है वो शेयर करूँ। पहला सोमवार 14 जुलाई को है, दूसरा सोमवार 21 जुलाई को है, तीसरा 28 को है और चौथा सोमवार 4 अगस्त को है। इस बार सावन के 4 ही सोमवार है। सावन में मंगला गौरी का व्रत भी रखा जाता है। 15 जुलाई को पहला व्रत है, 22 जुलाई को दूसरा व्रत है, 29 जुलाई को तीसरा व्रत है और 5 अगस्त को चौथा व्रत है। इससे भी आपको काफी राहत मिलेगी और जीवन में चेंजेस आएंगे। सारे उपाय करिए और अपने जीवन में परिवर्तन देखिए। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी और अगर हाँ तो प्लीज कमेंट्स में लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। वीडियोस को पसंद करें और अपना प्यार यूं ही हमेशा हमारे पर, मेरे संसार पर बना रहे। भगवान का, माता रानी को और जय माता दी लिखते रहिए, क्योंकि जय माता दी लगातार लिखना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी रेमेडी है। फिलहाल के लिए ओए होए, जय माता दी।